अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। ज़ुहैब अतीक साद वकार रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ रूडन एनक्लेव जनरल ब्लॉक तो बढ़ गया। इस वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे कि रूडन एनक्लेव से रिलेटेड जो जनरल ब्लॉक की पॉलिसी आई है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करें। रूडन एनक्लेव में हमें जनरल ब्लॉक मिलता है, एग्जेक्टिव ब्लॉक मिलता है और ओवरसीज़ ब्लॉक मिलता है। जनरल ब्लॉक जिसकी डेवलपमेंट रूडन एनक्लेव ने अभी तक की नहीं है, एग्जेक्टिव ब्लॉक में हमें थोड़ी बहुत डेवलपमेंट मिलती है। ओवरसीज़ ब्लॉक इन्होंने लॉन्च किया बट वो कोई ख़ास पसीराई मार्केट में फ़िलहाल हासिल नहीं कर सका है। इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम जनरल ब्लॉक की जो पॉलिसी है उसके हवाले से बातचीत करेंगे, साथ भी क्या पॉलिसी दी है सोसाइटी ने। जो करंटली इमर्जिंग पॉलिसी मार्केट के अंदर चल रही है, आपने और भी रिएक्टर से सुन ली होगी। ये पॉलिसी हमें आज से पहले 8 महीने पहले रूडन एनक्लेव ने कोट कर दी थी कि भाई आप अपने क्लाइंट्स को और मार्केट को ये बताएं कि भाई जनरल ब्लॉक को वो एग्जीक्यूटिव के अंदर मर्ज करा लें। ये डील नहायत ही पैथेटिक डील थी। उस वक्त जब हमने इसके ऊपर वर्किंग की तो समझ ये आई कि आप लोगों को इसके अंदर कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा सिर्फ सोसाइटी को होगा और थोड़ा बहुत फ़ायदा उस रिएल्टर को होगा जो आप लोगों को इस चीज़ के ऊपर राज़ी कर ले कि आप अपनी जनरल ब्लॉक की फाइलों को एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के अंदर मर्ज करा लें। डील अगर मैं डील की बात करूं तो फॉर एग्जांपल अगर आपका जनरल ब्लॉक के अंदर 5 मरले का प्लॉट है जिसकी 10 लाख रुपए की बुकिंग थी तो और आपने 90% अदा किया और पोजेशन नहीं अदा किया तो ये 9 लाख रुपए आप एज इट इज मर्ज करा लें किसी 7 मरले की फाइल के अंदर जिसकी कीमत 18 लाख रुपए की होगी। यानी 9 लाख रुपए आपने ये मर्ज करा लिए, बाकी के रिमेनिंग 9 लाख रुपए के लिए 9 लाख भी नहीं, इसमें 1,80,000 रुपए पोजेशन वाले होंगे। जो बाकी रिमेनिंग अमाउंट है आप उसको अदा कर सकते हैं राइट वाउचर के थ्रू, लेजर के थ्रू और अपनी किस्तें नॉर्मल तरीके से भी अदा कर सकते हैं। रेजिडेंशियल में मर्ज होगा, कमर्शियल में मर्ज होगा और फार्म हाउस की तरफ मर्ज होगा। ठीक है। अच्छा साहब भी इसमें आगे जो ये ऑफर की गई है हमें, ये क्यों ऑफर की गई है, थोड़ी सी इसकी कुछ वजूहात बताएं। देखिए सोसाइटी की तरफ से जो वजूहात है, गुज़श्ता कुछ सालों से जब से जनरल ब्लॉक बना हुआ है हम ये सुनने में आ रहा है कि भाई रिंग रोड आएगी। अब रिंग रोड बन भी रही है, लेकिन जब भी कभी एक गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाता है, रिंग रोड बनता है, डैम बनता है, तो वो इस एरिया के अंदर सेक्शन 4 लगा लेता है। सेक्शन 4 इसलिए होता है कि ज़मीन प्रोक्योर होगी और ज़मीन प्रोक्योरमेंट होने के बाद सेक्शन 5 उस एरिया के अंदर लग जाता है कि यानी सेक्शन 4-5 लगा हुआ इस एरिया के अंदर, तो आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते और अगर कोई इंडिविजुअल डेवलपमेंट करेगा तो उसके ऊपर FIRs होंगी और मामला खराब होंगे। ठीक है। और रिसेंट ये तो पुराना है, रिसेंट क्या है? रिसेंट न्यूज़ ये है कि एक निजी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी ने जनरल ब्लॉक को परचेज कर लिया है। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक पूरा जनरल ब्लॉक परचेज हो गया, लेकिन जब हमने रूडन एनक्लेव से इसके ऊपर बात की तो वो कहते हैं रिंग रोड से इधर उनका है, रिंग रोड से इधर हमारा है, तो आधा परचेजिंग हुई थी। अच्छा साहब भी ये बताएं कि आप अभी अर्ज कर रहे थे कि ये डील जो है वो आपको जब 8 महीने पहले ऑफर की गई तो आपको अच्छी नहीं लगी, क्यों नहीं अच्छी लगी? देखिए जब मैं जनरल ब्लॉक की बात करता हूं तो जनरल ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक था जो कि नक्शे के ऊपर था। जनरल ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक था जिसकी लोकेशन क्लियर थी। उसकी जो प्लॉट्स थे वो नक्शे के ऊपर थे, डिमार्क्ड प्लॉट्स थे कि यार ये साइज होगा, ये लोकेशन होगा, ये कॉर्नर होगा, जनरल होगा। रिंग रोड 0 किलोमीटर के ऊपर थी। नेस्ट पार्क इसका कंसल्टेंट था, खसाला डैम इसके अंदर मौजूद था, उसके अलावा मेन अडियाला रोड के ऊपर इसका फ्रंट था। बहुत ही मुनासिब और सस्ते प्लॉट थे, 5 मरला 10 लाख रुपए, 7 मरला 13 लाख रुपए, 10 मरला 18 लाख रुपए। इसी तरीके से जो डेवलपमेंट चार्जेस थे वो भी डिफाइंड थे। रेजिडेंशियल प्लॉट के ऊपर 50,000 रुपए मरला होगा और कमर्शियल के ऊपर 1 लाख रुपए मरला होगा और फार्म हाउस के ऊपर 2.5 लाख रुपए कनाल होगा। और उसके अलावा आपको एक साइंड लीगल डॉक्यूमेंट मिलता था जिसके ऊपर रहीमुद्दीन नईम साहब जो कि ओनर है सोसाइटी के, जिनके नाम पे रूडन एनक्लेव है, उनसे एक एग्रीमेंट आपको मिलता था कि भाई आपके इतने ही डेवलपमेंट चार्जेस होंगे, 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए। और रिंग रोड सोसाइटी के बीचों बीच गुजर रहा था। ऐसी जगह पे मैं क्यों ना इन्वेस्ट करूं और एंड यूजर क्यों ना इन्वेस्ट करे। अच्छा साहब भी अगर जनरल ब्लॉक के मेंबर्स इसको मर्ज करते हैं या चाहते हैं कि यार हम इधर से, तो वो एग्जैक्टली यूज क्या कर रहे हैं ये समझाएं। देखिए मर्जिंग हो रही है रेजिडेंशियल टू रेजिडेंशियल, कमर्शियल टू कमर्शियल और फार्म हाउस टू फार्म हाउस। अगर मैं रेजिडेंशियल टू रेजिडेंशियल और कमर्शियल टू कमर्शियल देखूं तो हमें महंगा प्लॉट मिल रहा है एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के अंदर। अगर रेजिडेंशियल देख रहे हैं तो 7 मरला 13 लाख रुपए का, वहां पे यहाँ पे 18 लाख रुपए। अगर कमर्शियल देख रहे हैं तो वहां पे 22 लाख रुपए का और यहाँ पे 40 लाख रुपए का एटलीस्ट। इसी तरीके से अगर आप एक फुल पेड फाइल अपनी रेजिडेंशियल या कमर्शियल एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के अंदर मर्ज कराएंगे तो आपको मार्केट से यही फाइल सस्ती मिल जाएगी। यानी अगर आपने अपनी एक 5 मरले की फाइल में 9 लाख रुपए मर्ज कराए एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में और बाकी रकम आपने अदा की और एग्जीक्यूटिव के 7 मरले में उसमें 5 मरले नहीं है, आपने टोटल 18 लाख रुपए अदा करती है, तो यही 18 लाख रुपए की फाइल मार्केट में 9-10 लाख 11-12 लाख रुपए की मैक्सिमम बिकेगी। यानी आपने इतना सारा पैसा अदा भी किया जनरल ब्लॉक में, फिर एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में, लेकिन आपको कोई फायदा नहीं हुआ। इसी तरीके से जो 22 लाख रुपए वाला कमर्शियल है, अगर आप कमर्शियल के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो यही कमर्शियल आपको 4-5 लाख रुपए माइनस में मिल जाता है। तो आपको इसका फायदा कैसे हुआ या क्या फायदा हुआ। इसी तरीके से अगर मैं डेवलपमेंट चार्जेस की बात करूं तो रेजिडेंशियल डेवलपमेंट चार्जेस
यानी 4 गुना कम है। आप 50,000 रुपए अदा कर रहे थे जनरल ब्लॉक के अंदर और आप तकरीबन 1,80,000 रुपए अदा करेंगे एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के अंदर। और इसी तरीके से कमर्शियल के डेवलपमेंट चार्जेस अभी तक सोसाइटी ने बताए नहीं है, लेकिन 1 लाख रुपए जनरल ब्लॉक के डेवलपमेंट चार्जेस थे, अल्लाह करे कमर्शियल के भी कुछ कम हो। इसी तरीके से जनरल ब्लॉक के अंदर एक क्लियर नक्शा था, प्लॉट स्ट्रीट के साथ था, यहाँ से ये सड़क जा रही है, वहां से वो सड़क जा रही है, ये प्लॉट स्ट्रीट नंबर है, लेकिन एग्जीक्यूटिव ब्लॉक का नक्शा 3 बैलेटिंग्स के गुजरने के बाद अभी तक सोसाइटी ने नहीं दिया। जनरल ब्लॉक के जो साथ में इंडिविजुअल्स थे वो 0 किलोमीटर के ऊपर पड़े हुए थे रिंग रोड से, अब वो जहाँ लेके जा रहे हैं 3 किलोमीटर, वो 3 किलोमीटर दूर है। इसी तरीके से मैं फार्म हाउस के ऊपर बात करता हूँ। आप फार्म हाउस के एवज फार्म हाउस कर सकते हैं, 4 कनाल और 8 कनाल के फार्म हाउस के एवज अब आपको मिलेगा 2 कनाल का फार्म हाउस, और वो भी आपको 1-2 ऑप्शंस लेनी पड़ेगी। अगर आप मैं उसके ऊपर नक्शा डिफाइंड था, यहाँ पे वंस अगेन कोई नक्शा नहीं है। 4 कनाल का 65 लाख रुपए, 80 लाख रुपए, 92 लाख रुपए, 98 लाख रुपए के 4 प्राइसेस हमने चेंज होते हुए देखी। 8 कनाल जो था 1 करोड़ 20 लाख रुपए, 1 करोड़ 35 लाख रुपए, 1 करोड़ 60 लाख रुपए की कीमतों के ऊपर हमने उसे ट्रेड होते हुए देखा। 2 कनाल का फार्म हाउस आपको 70 लाख रुपए वाला यहाँ पे मिलेगा। अगर मैं जनरल ब्लॉक की बात करूं तो फार्म हाउसेस 2.5 लाख रुपए कनाल आपने डेवलपमेंट चार्जेस अदा करने थे, यानी अगर आपके पास 4 कनाल का फार्म हाउस है तो 10 लाख रुपए अदा करने, 8 कनाल का फार्म हाउस है तो 20 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस अदा करने। लेकिन अगर 2 कनाल का फार्म हाउस आप एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के अंदर लेंगे तो उसके ऊपर 71,84,000 रुपए के डेवलपमेंट चार्जेस है सिर्फ, इररिस्पेक्टिव कि उसकी कीमत कितनी है, वो 70 लाख रुपए का, यानी ये 2 कनाल आपको 1 करोड़ 40 लाख रुपए अप्रोक्सीमेटली है, उससे ज्यादा की कीमत में आपको मिलेगा। अच्छा साहब भी ऑप्शंस क्या है हमारे पास स्पेसिफिकली जो जनरल ब्लॉक के मेंबर्स हैं उन्होंने ये काम करना ही करना है या कोई और भी उनके पास कोई और? देखिए ऑप्शंस आर सिंपल, जनरल ब्लॉक के मेंबर्स टेक इट और लीव इट, या तो इस ऑप्शन को ले लो या तो अपना प्लॉट यहाँ पे मर्ज करा दो। आप मर्ज जब करा लेंगे तो आप अपना डेवलपमेंट चार्जेस फौरी अदा कर लें, उस सूरत में कि आपने प्लॉट लेना है 1 साल की इंस्टॉलमेंट में अदा कर लें द डे यू गेट योर फाइल मर्ज, या फिर आप सब्र कर लें, जैसे जिस हालत में बैठे हुए हैं उसी हालत में इंतजार करते रहें, या फिर अपने लिए आवाज उठा लें किसी भी पोर्टल के ऊपर, या फिर सोसाइटी से डायरेक्ट इस चीज के ऊपर आप बात कर लें। अच्छा अभी सजेशंस आपकी क्या हैं? रूड एंड एन्क्लेव ने तो ये पॉलिसी दी थी हमें काफ़ी टाइम पहले, हमने उसके ऊपर पहले काम नहीं किया क्योंकि हमें इतना इसमें दम नहीं नजर आई इस पॉलिसी के अंदर। सजेशन क्या है आपकी सोसाइटी के? देखिए हमारी सोसाइटी को सजेशन ये है कि सबसे पहले अपना लीगल स्टेटस क्लियर कराएं। लीगल स्टेटस क्लियर होने से ज़रा मामला क्लियर होंगे। उसके अलावा एक रियल्टर को ओन करने के बजाय, नहीं, जब भी हम सोसाइटी से बात करते हैं, मिलने जाते हैं, वो ये कहते हैं आप इतना पैसा कमा लें, आप प्लाजे निकाल लें, आप फलाना काम कर लें, आप ये कर लें, वो कर लें, लेकिन वो एंड यूजर जिसने बगैर कुछ देखे रूड एंड एन्क्लेव के ऊपर एतमाद किया, उसके लिए कोई बात नहीं है रूड एंड एन्क्लेव के पास। रूड एंड एन्क्लेव को चाहिए कि अपने एंड यूजर को ओन करें, उसके लिए आसान वे आउट निकालें, ना कि ये एक अंधेरी गुफा के अंदर उसको भेज दें कि यार ये रास्ता तो ये ब्लैक होल है। वो इंडिविजुअल जिसने सबसे पहले आपके ऊपर ट्रस्ट किया, आपको उस टाइम पे इतनी पजीराई भी नहीं थी मार्केट के अंदर, आपका इतना ब्रांड नेम भी नहीं था उस टाइम के ऊपर, उस बंदे ने जो आप पे ट्रस्ट किया, आपको थोड़ा बहुत उसके लिए भी सहूलत पैदा करनी चाहिए। आप उसे ये अंधेरे गार के अंदर भेज दें कि भाई आप जाके देख लो, इसके अंदर मुमकिन है आपको जन्नत मिल जाए। जन्नत नहीं मिलेगी, वो भी एक गहरा खड्डा है, ये भी अनफॉर्चुनेटली एक गहरा खड्डा है। तो जनरल ब्लॉक टू एग्जीक्यूटिव खड्डा टू अ खड्डा। जनरल ब्लॉक का एटलीस्ट हमारे पास नक्शा था। अब जो ऑफिशियली अगर हम रूड एंड एन्क्लेव को देखें तो उनका ऑफिशियली कोई भी नक्शा एज सच मार्केट के अंदर नहीं है। जो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक का इन्होंने दिया हुआ है उस पर कोई प्लॉट नंबर, स्ट्रीट नंबर नहीं है। हाँ अभी जो पोजीशन दे रहे हैं एग्जीक्यूटिव के अंदर, कह रहे हैं कि जी हम नक्शा दिखा के उसके अंदर पोजीशन देते हैं, बट वो आम पब्लिक के लिए नहीं है, आप खुद ही उसको देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इन सारी चीज़ों के ऊपर भी सोसाइटी को मेहनत करने की, अगर आप सब्र करना चाहते हैं तो आप सब्र कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मर्ज कराना चाहते हैं तो आप हमारे थ्रू भी इसके अंदर मर्जिंग कराना चाहते हैं। हम सिर्फ अपने ही क्लाइंट को सपोर्ट करते हैं, वो जिसने हमारे थ्रू परचेजिंग की है, वी ओनली स्टैंड विद दोज। और अगर अब आप हमारे साथ इस तरीके से अगर मर्जर करने का प्लान करते हैं और मर्जर कराएंगे तो वी आर गोइंग टू स्टैंड विद ऑल दोज गाइज जो हमारे साथ मर्जर कराएंगे, चाहे उन्होंने किसी से भी लिया। और कुछ ऐड ऑन करना चाहिए? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है, फेसबुक पेज और इंस्टा का पेज भी मेंशन है, उसको भी लाइक कर सकते हैं। रूड एंड एन्क्लेव से रिलेटेड आपको कोई क्वेरीज हो तो आप जरूर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।